हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, प्रसन्न होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और अब मुझे पहले तो ये बताइए कि मैंने बोल तो दिया कि मन लगा के पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या आप मन लगा के पढ़ रहे हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि 19 जुलाई से आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ जुलाई। और आज डेट कितनी है प्यारे बच्चों? आप लगा लीजिए कि आपको मैथ्स का कंटेंट कब मिलेगा? वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को डेट क्या होगी? 7। कितनी होगी? 7। यानी कि आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने में केवल 12 डेज़ रिमेनिंग हैं। और आपके यूनिट टेस्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आना है बेटा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सरसाइज में, आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन, है ना, तो आप मुझसे पूछें। आप मुझसे पूछेंगे तो हम बताएंगे डेफिनेटली। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज की इस क्लास में सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4। और एक्सरसाइज 2.4 जो है वो सम मोर एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। यानी एक्सरसाइज 2.4 में हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। हालांकि हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक्सरसाइज 2.2 में भी सीख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास मैथ्स की बुक है तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से सीखा था। 2.4 में भी सेम क्वेश्चंस हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। इनको भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की हेल्प से सीखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4। ओके बच्चों, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो इस बात को याद रखना बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को समझना। आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसको समझा और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसे हम एक अननोन वेरिएबल x के फॉर्म में लेट करेंगे, गिवन कंडीशंस का यूज़ करेंगे और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना लेंगे। और जब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा उसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है बेटा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अमीना एक नंबर अपने मन में सोचती है। अमीना ने क्या किया, अपने मन में एक नंबर को सोच लिया। अब वो इस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है उसे 8 से मल्टीप्लाई करती है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो किसके इक्वल टू है? जो नंबर उसने सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल टू है। फाइंड द नंबर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका सलूशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह एकदम क्लियर हो गया होगा
कि यार ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर। तो नंबर को लेट कर लो, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब वट एवर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो एज द कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन और दैट सिचुएशन। तो अमीना ने एक नंबर क्या सोचा बेटा, x। अब वो इस नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करती है, 5/2। तो हम इस x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/2 कर दिया हमने। c मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और वो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करती है, 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, अब जो रिजल्ट आता है वो क्या करती है, 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट। अब उसने जो नंबर सोचा था तो उसने x सोचा था और इसका 3 टाइम्स। व्हाट इज़ द नंबर, देखो हमने बना ली एक मैथमेटिकल इक्वेशन, बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। अमीना ने एक नंबर सोचा था x, इसमें से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिज़ल्ट आया रिज़ल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में जो उसने नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल टू है रिज़ल्ट। फाइंड द नंबर। हाउ इजी द क्वेश्चन इज़, बेटा सॉल्व करो। तो 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 8x, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 8 5 जा 40/2 इक्वल टू 3x, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, 8x माइनस 40 इक्वल टू 3x। 3x को मेरी तरफ लेके आइए तो 3x किसका हो जाएगा, माइनस का। 20 को उधर ले जाइए, 20 किसका हो जाएगा, प्लस का। 8x में से 3x को माइनस कीजिए, 5x, 5x इक्वल टू 20। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 20/5 एंड 5 4 जा 20। तो आंसर कितना आया बेटा, x इक्वल टू 4। तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, 4 को सोचा था। तो हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, 4। वेरी इजी। अब मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में, चलिए शाबाश बेटा। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है, आप इसको करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ वेरी इजी। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड और फोर्थ में से एक क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही सेम क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। 2 डिजिट नंबर सभी समझते होंगे, 10 से लेकर 99 तक। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें 1s डिजिट और 10s डिजिट प्रेजेंट हों। इसलिए मैंने बोला कि 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है 10 से लेकर 99 तक। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड 99 इज़ द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो अब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो यह पाया गया कि जो न्यू नंबर है, रिजल्टिंग न्यू नंबर का मतलब होता है कि जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा, तो जो हमारा न्यू नंबर है
वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है, यानी कि 27 ज़्यादा है। व्हाट इज़ 2 डिजिट नंबर? अब हमें 2 डिजिट नंबर बताना है बेटा, ठीक है। तो देखो वेरी इजी। अब आप पहले तो ये समझो कि 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 1 डिजिट प्लस 10 डिजिट, तो दोनों का जो सम होगा वो हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 9। क्लियरली इसमें लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी किसी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम 9 है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखो कि अगर हम 1 डिजिट या 10 डिजिट किसी को भी अगर हम x मान लें, हम दोनों में से किसी को भी अगर x मान लें तो क्या होगा बताइए? तो हम इसमें क्या करें बताइए? हमें दोनों में से किसी एक नंबर को x लेट करना है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द वंस डिजिट बी x। हमने वंस डिजिट को क्या मान लिया? x मान लिया बेटा। तो जब आपने वंस डिजिट को x मान लिया और टेंस डिजिट हमें पता नहीं है, तो टेंस डिजिट क्या होगा? तो हम x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डेफिनेटली टेंस डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 9 माइनस x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टेंस डिजिट विल बी 9 माइनस x। 9 माइनस x। तो अब हमें वंस डिजिट पता चल गया, टेंस डिजिट पता चल गया, तो हम एक 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 2 डिजिट्स नंबर। अब 2 डिजिट्स नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। This is the formula to calculate the 2 digit number if ones and tens digits are known. तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट कितना है? 9 माइनस एक्स। वंस डिजिट कितना है? x। अंडरस्टूड? तो दिस इज 2 डिजिट नंबर। अब हमें क्या बोला गया है बच्चों? हमें ये बोला गया है कि अगर हम इस 2 डिजिट्स नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, अगर हम इस 2 डिजिट्स नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि इस टेंस डिजिट की जगह पे क्या आ जाएगा? वंस डिजिट, और वंस डिजिट की जगह पे क्या आ जाएगा? टेंस डिजिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं on interchanging the digits, number obtained। तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर ऑब्टेन, यानी कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में नंबर क्या ऑब्टेन होगा देखिए। तो 10, अब इस टेंस डिजिट की जगह पे क्या आएगा? वंस डिजिट, और वंस डिजिट क्या है हमारा? x, और वंस डिजिट की जगह पे क्या आएगा? टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट हमारा कितना है? 9 माइनस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब हमसे आगे उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। तो हमसे ये बोला है उन्होंने, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो ये इंटरचेंज कर दिया हमने डिजिट को, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन, तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारा है, तो रिजल्टिंग नंबर हमारा आया है 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो दिस रिजल्टिंग नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ये रिजल्टिंग नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो इस ओरिजिनल नंबर से यानी 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो इस ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी बेटा, वही कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखिए, सिंपल हमसे ये बोला गया था कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट्स का सम 9 है। तो हमने क्या किया कि जो सम हमें गिवन था, तो वो 2 नंबर का सम 9 गिवन था, तो हमने उसमें से वंस डिजिट को x लेट कर लिया, तो नेचुरली जो टेंस डिजिट होगा वो 9 माइनस एक्स होगा। अंडरस्टूड। अब 2 डिजिट नंबर हमने बनाया 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, दिस इज़ द फॉर्मूला। इसमें हमने वैल्यू रखी 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। हमने इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा नंबर आया 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि नंबर को, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में जो नंबर आता है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है। अंडरस्टूड। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इजी। अब तो कोई प्रॉब्लम हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का 9 से मल्टीप्लाई करो 90, 10 का x से मल्टीप्लाई करो 10x प्लस का x और प्लस का 27। सॉल्व कीजिए। 10x में से 1x को माइनस करेंगे 9x प्लस 9, 90 प्लस 27 117, 10x में से 1x को माइनस करेंगे माइनस 9x। इस माइनस 9x को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि अभी ये माइनस का है। 117 एज इट इज़, 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9 और 9 18x हो जाएगा, और 117 में से 9 को माइनस करेंगे तो दिस विल बी 108। ओके, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 108 अपॉन 18। हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे, 2 से। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, x इक्वल टू 6। व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट x इक्वल टू 6। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा x की वैल्यू आ गई 6। अब हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमने 2 डिजिट नंबर जो बनाया था उसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 डिजिट्स नंबर। तो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर्स हमारा क्या बनेगा, हमने क्या बनाया था नंबर फॉर्मूले से, याद करो। हमने बनाया था 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, यही था ना बेटा, चेक करो, है ना। 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। अब इसमें हम x की जगह पे 6 रख देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 प्लस 6।
तो क्या आ गया देखिए, तो ये आ गया प्यारे बच्चों, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, और 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 6 36। तो हैंस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज 36। तो व्हाट वी कैन राइट इन आवर फाइनल आंसर, तो इन आवर फाइनल आंसर वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड 2 digits number is 36, is 36। गॉट इट बेटा, समझ में आया? तो इट वॉज़ वेरी इजी। थोड़ा सा इस बात को याद रखिए बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम में हम हमेशा आपको ये बात कहते हैं, देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को रटना ये सलूशन नहीं है। आपने किसी क्वेश्चन को समझा नहीं, समझ में नहीं आया, आपने रट लिया उसे, क्या होगा उससे, क्या फ़ायदा होगा? आप खुद से सोचो एक सेकंड के लिए कि क्वेश्चन हमने याद कर लिया, लेकिन टीचर ने अगर उसी क्वेश्चन में नंबर्स बदल दिए तो जो आपने याद किया है वो पूरा का पूरा बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? इसलिए मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है समझना। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी इन मैथमेटिक्स। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मैथ्स आपको समझ में आएगा, आसान भी होगा। जब समझ में आएगा तो सिंपल लगेगा, सिंपल लगेगा तो समझ में आएगा। अंडरस्टूड? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ रहे हैं बिकॉज इट इज़ एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसमें लिखा है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? शोबोज की मदर की एज, मदर की प्रेजेंट एज शोबोज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। अंडरस्टूड? शोबोज की मदर की प्रेजेंट एज शोबोज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। अब से 5 years के बाद, अब से 5 years के बाद Sobo's की एज उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। What are their present ages? तो उनकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट कीजिए। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें इसमें क्या लेट करना पड़ेगा? शोबोज प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द शोबोज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हमने शोबोज की प्रेजेंट एज को x लेट कर लिया, तो मुझे बताओ कि उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज क्या होगी? शोबोज की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? कंडीशन क्या दे रखी है? शोबोज की मदर्स की प्रेजेंट एज शोबोज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर शोबोज मदर्स present is will be 6x years। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। हमने शोबोज की एज को x माना तो उसकी मदर्स की एज कितनी हो गई? 6 टाइम्स, यानी कि 6 गुनी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से
5 वर्ष के बाद या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 वर्ष के बाद, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या 5 ईयर्स लेटर, हम ये भी लिख सकते हैं 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स के बाद। सोबोज एज, तो मुझे बताइए कि सोबोज की प्रेजेंट एज थी x, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x प्लस 5। सोबोज की मदर की एज निकालिए, सोबोज मदर्स एज कितनी होगी बोलो बेटा। सोबोज की मदर्स की एज थी 6x, तो अब कितनी होगी 6x प्लस 5 ईयर्स। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें सोबोज की और उसकी मदर की प्रेजेंट एज पता था। अब सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति की एज अगर आज की डेट में, चलो आपके ऊपर ही ले लेते हैं, क्लास 8th में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की एज मिनिमम कितनी होगी, 13 ईयर्स, 13 ईयर्स। अब हम आपसे ये पूछें कि व्हाट विल बी द एज ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट्स आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट एज 13, 5 साल बाद कितनी होगी, 5 इसमें ऐड कर दो 18, सिंपल। तो ऐसे ही सोबोज की एज हमने x लेट की थी, 5 ईयर्स के बाद में x प्लस 5 हो जाएगी। सोबोज की मदर को हमने 6x लेट किया था, 5 ईयर्स के बाद में 6x प्लस 5 हो जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। अब देखिए कंडीशन, कंडीशन हमें इसमें दे रखी है, सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, तो सोबोज की एज कितनी, x प्लस 5, और इसमें लिखा है 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ओके, क्या लिखा है, सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। बहुत ध्यान से समझना बेटा, है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, तो सोबोज की प्रेजेंट एज को हमने x माना, तो मदर्स की एज हो गई 6x, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, तो सोबोज की जो 5 ईयर्स बाद की जो एज है वो किसके इक्वल टू है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। अब इसको सॉल्व कर लो, वेरी इजी, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 2x, 2x, ठीक है। अब इस x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इस x को उधर ले जाएंगे तो x किसका हो जाएगा बताइए, माइनस का, तो 2x माइनस x, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर ही कर देता हूँ मैं, तो कितना आ गया, 5 इक्वल टू 2x में से 1x को माइनस कीजिए x, इट मीन्स दैट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट हमने x किसे लेट किया था, सोबोज की प्रेजेंट एज को, तो सोबोज की प्रेजेंट एज कितनी है 5, उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज को हमने कितना लेट किया था 6x, x की अब 5 रखेंगे तो 5 6 जा 30, ठीक है। चलिए तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सोबोज प्रेजेंट एज, हमने x लेट किया था, x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5, तो 5 ईयर्स, एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज हमने कितना लेट किया था बेटा 6x, 6 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 30 ईयर्स,
तो हमारा आंसर क्या आ गया, शोबोज की प्रेजेंट एज हमारी कितनी आ गई 5 ईयर्स, और उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 30 ईयर्स। सो दिस वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन इट इज़। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं, और बोथ क्वेश्चंस आर एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द एज, है ना, प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं सबसे पहले। अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 साल बड़े हैं। अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स, सॉरी 10 साल बड़े नहीं हैं, 10 गुने हैं। अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुने बड़े हैं। अंडरस्टूड। He is also 54 years older than her. He is also 54 years older than her. वे अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 years बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट कीजिए। तो वेरी इजी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो हम इसमें क्या ऐड कर लें बेटा, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रैंड डॉटर की ग्रैंड डॉटर की एज को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स। हमने ऐड कर लिया कि ग्रैंड डॉटर एक्स ईयर्स की हैं। कितने ईयर्स की है, एक्स ईयर्स की। तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी बेटा, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर विल बी। अब जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंड डॉटर से 10 गुने बड़े हैं। तो भाई अगर इसकी एज एक्स ईयर है, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी 10x, क्योंकि वो 10 गुना बड़े हैं, 10 टाइम्स, तो 10x ईयर्स। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए हमें क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है ही इज़ ऑल्सो 54 years older than her. He is 54 years older than her. तो ही मतलब कौन, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कितना 10x। अब ही इज़ 54 years older, तो जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 years ओल्डर हैं किससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो हमने लिख दिया 54 + x, अंडरस्टूड। बस सॉल्व कर लीजिए, x को ट्रांसफर कीजिए, तो x को ट्रांसफ़र करेंगे x नेगेटिव हो जाएगा, 54 10x में से 1x को माइनस करेंगे, 9x = 54। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 54/9 एंड 9 6 = 54 = 6। x की वैल्यू 6 आ गई बेटा। x हमने किसे ऐड किया था, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को। तो देयरफॉर ग्रैंड
डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, x यानी 6 ईयर्स। ठीक है, अब हमें ग्रैंड डॉटर की एज तो हमने निकाल ली 6 ईयर्स, अब हमें इसके ग्रैंड फादर की एज चाहिए। तो वेरी इजी क्या हो जाएगा, एंड ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज कितना लेट किया था, 10x, 10 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखेंगे 6, यानी 60 ईयर्स। आंसर वेरी इजी बच्चों, है ना। तो ग्रैंड डॉटर की एज हमने कितनी निकाल ली, 6 ईयर्स। अब ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड फादर 10 टाइम्स ओल्डर हैं, 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना। तो भाई नेचुरली जब ये 6 साल की है ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड फादर कितने ईयर के होंगे, 60, है ना। वेरी इजी। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इसका करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज उसके सन्स यानी उसके लड़के की एज का 3 टाइम्स है। अंडरस्टूड। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अमन की जो एज है वो उसके लड़के की 3 टाइम्स है। 10 ईयर्स एगो यानी कि 10 वर्ष पहले, एगो मतलब पहले, तो 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 10 ईयर्स बिफोर या 10 वर्ष पहले अमन की जो एज थी वो अपने सन की एज का 5 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उन दोनों की प्रेजेंट एजेस हमें निकालना है। तो वेरी इजी, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो हम यहाँ पे क्या लेट करें, हम अमन के लड़के की प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। तो हमने सन की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, x। देन अमन्स एज क्या हो जाएगी बताइए, देन अमन्स प्रेजेंट एज विल बी कितनी थी, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब है 3x ईयर्स। ठीक है, तो अमन का जो लड़का है उसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली x, तो अमन की एज कितनी हो गई, 3x। अंडरस्टूड। अब हमें दिया है क्वेश्चन में 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। तो 10 ईयर्स एगो का मतलब होता है कि 10 वर्ष पहले। 10 ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष पहले। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 ईयर्स एगो वी हैव टू कैलकुलेट द एज ऑफ अमन एंड हिज सन्स एज। तो हम क्या करें कि हम सबसे पहले अमन की एज निकाल लेते हैं 10 ईयर्स एगो। तो 10 ईयर्स एगो अमन्स सन्स एज। तो अमन के लड़के की एज क्या होगी, पहले कितनी थी x, 10 ईयर्स बिफोर x माइनस 10। ठीक है, अमन की एज क्या होगी, एंड अमन्स एज। तो अमन्स की अभी एज कितनी है 3x, तो 10 ईयर्स बिफोर 3x माइनस 10। ठीक है बेटा। देखो हमेशा दो बातें याद रखो, जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो एक तो होता है कि सम ईयर्स
एगो और एक होता है सम ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो जब भी बात एगो की होती है मतलब बात किसकी हो रही है, पिछली एज की। पिछली, तो पिछली एज का मतलब क्या है, हम हमेशा माइनस करेंगे। और जब भी हम आगे की एज की बात करेंगे कि सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, एज सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो फ्रॉम नाउ मतलब आगे की बात हो रही है, तो उसमें एज को हम प्लस करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए, एगो था इसलिए हमने 10 इसमें से भी माइनस किया, 10 इसमें से भी माइनस किया। अब हमसे वो क्या बोल रहे हैं, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स, ही वॉज 5 टाइम्स। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स, तो ही का मतलब क्या है, अमन की एज। तो अमन यानी कि 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अंडरस्टूड। हमने पहले दोनों की, सबसे पहले हमने दोनों की प्रेजेंट एज लेट की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हमने 10 ईयर्स एगो यानी कि 10 साल पहले दोनों की क्या एज रही होगी, तो वो हमने एज निकाल ली, 10 माइनस कर दिया दोनों में से। फिर हमें कंडीशन दे रखी है कि 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ अमन्स एज विल बी, या अमन्स एज वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। सॉल्व कर लो। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 का x से मल्टीप्लाई कीजिए 5x, 5 का 10 से कीजिए 50, तो कितना आया देखो, 5x को मेरी तरफ ट्रांसफ़र करो तो 5x किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 50, माइनस 10 को उधर ले जाइए, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, 3x में से 5x को माइनस करेंगे, माइनस 2x, माइनस 50 प्लस 10, तो माइनस का 40, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो कितना आ गया देखो, तो माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 40/2, तो 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। x हमने किसे लेट किया था, x हमने लेट किया था अमन के लड़के को, अमन्स सन ना, प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर अमन्स सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज x इक्वल टू कितना, 20 ईयर्स, एंड अमन्स एज, अमन्स प्रेजेंट एज कितना लेट किया था हमने, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 20 यानी 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो ये हमारे आंसर हो गए प्यारे बच्चों। आई होप कि एक्सरसाइज 2.4 which was totally based on real life problems, daily life problems with the help of linear equation in one variable we have solved। हर बच्चे को मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई हैव द ग्रेट एक्सपेक्टेशन from each and every student of my class, those who are attending, those who are watching my class, my video। तो प्यारे बच्चों, बस मैं यही चाहता हूँ कि अब भी कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम फिज़िकली एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ें, लेकिन इस कठिन दौर में भी, इस टफ़ सिचुएशन में भी हम हमेशा ये कोशिश करते हैं बेटा कि हम जो ऑनलाइन या हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो आपको 100% समझ में आए। हम हमेशा सिंपल वे में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आता भी होगा। लेकिन
मैं ये भी मानता हूँ, आई ऑलवेज़ बिलीव कि हर बच्चे का जो दिमाग है वो एक जैसा नहीं होता। किसी को जल्दी समझ में आता है बेटा, किसी को देर से समझ में आता है ना, ऐसा भी होता है। तो कोई बात नहीं, कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप क्वेश्चन को देखें, समझें, वीडियो को बार बार पॉज करके देखें, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। आप एक बार समझें, 2 बार समझें, 3 बार समझें, फिर 1-2 बार आप बिना देख के करने की कोशिश करें, तो उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपको मैथ्स अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू बेटा।